हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश मांझू आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा वीएलडी 2020 का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ्स का। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि इफ़ द मोड ऑफ द डाटा 5845847 एंड x इज़ 5 देन द वैल्यू ऑफ x। वो कहते हैं बच्चे हमें एक डाटा दिया गया है ना बच्चे, हमें क्या दिया गया है? एक डाटा दिया गया है। क्या डाटा है हमारे पास? 5, 8, 4 ये वाला हमें दिया गया है और एक x है बच्चे। इसका जो मोड है वो बच्चे क्या हमारे पास 5 है। ठीक है, सबसे पहले बात तो बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये मोड है हमारे पास होता कैसे है और इसे हम निकालते कैसे हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये मोड कैसे निकलेगा बच्चे? जो वैल्यू ज़्यादा बार आई है हमारे पास वो मोड होती है। सिंपल सा कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो देखो बच्चे, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है वो आप देख सकते हो। कौन सा आया है बच्चे? देखो, अगर मैं बात करता हूँ 8 की, 8 कितनी बार आता है बच्चों? देखो, अगर मैं बात करता हूँ बच्चे 8 की, 1, 2, 3 बार आया बच्चे, है ना। और मैं बात करता हूँ बच्चे 5 की, 5 कितनी बार आ चुका है यहाँ पे? देखो, अगर बच्चे मैं बात करता हूँ 5 की, तो 5 कितने बार आया बच्चे मेरे पास? 1, 2, ठीक है, 2 ही बार आता है ना यहाँ पे। 5, 8, 4, 5, 8, 4, 7, 8, ठीक है। कितने बार आता है बच्चे? 2 बार आता है। ठीक है, एंड x इज़ 5, जो इसका मोड है बच्चे वो क्या होना चाहिए हमारे पास? 5 बनना चाहिए। वो ये चीज़ कहते हैं। तो अगर मैं x की जगह बच्चे मैं वैल्यू रख दूंगा 5 इसकी, ठीक है, x की वैल्यू बच्चे अगर मैं 5 रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास जो मोड है वो क्या बन जाएगा बच्चे? 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चे हमें क्या रखनी पड़ेगी? 5 रखनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या आएगा बच्चे? 5, 8, 4, 5, 8, 4, 7, 8। इसका हमें मोड बताना था। क्या होगा? जो ज़्यादा बार आएगा वो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बोले गए हैं बच्चों, p है और q है, उनको p = ab² और q = aq(b) हमें बोला गया है। देन बीइंग प्राइम नंबर्स द एलसीएम ऑफ p एंड q, जो एलसीएम बीइंग बच्चे, पहली बात तो ये है कि 2 नंबर है ना हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, p और q हैं। जो बच्चे हमें बोले गए प्राइम नंबर्स बोले गए हैं ना, ठीक है, 2 गुणात्मक पूर्णांक p और q। गुणात्मक मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर है बच्चे हमारे पास। ये a और जो b है ये क्या है मेरे पास? प्राइम नंबर है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो बच्चे a और b की, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे बच्चे मैं a की वैल्यू है ये पुट कर देता हूँ 2, सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर 2 होता है, और b की वैल्यू बच्चे मैं क्या रख देता हूँ यहाँ पर? 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चे? ये देख लो, p की वैल्यू आएगी a इंटू b का स्क्वायर। तो क्या आएगा? 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से करेंगे 18। ठीक है, क्यू की बात करते हैं, a क्यूब b, 2 का क्यूब करेंगे बच्चे 8, 8 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास? 24 बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा बच्चे मेरे पास? 24 बन जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चे, हमें p और q का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। 18 और 24 का एलसीएम कितना होता है बच्चे मेरे पास? 72 होता है ना। क्या बनता है बच्चे? 72 बनता है, 72 बनता है। तो चेक करो बच्चे कौन से हमारे पास 72 बनेगा। बाई ऑप्शन चेक करते हैं। ए बी, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बी है बच्चे a² b², ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से करेंगे 36 बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ये कितना आएगा? a³ b², 2 का क्यूब बनेगा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, ये आंसर बन जाएगा। ये भी नहीं बनेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 को 8 से गुणा करो बच्चों हमारे पास ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पर। देखो जी, वो कहता है कि बच्चे मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। जो इनकी इनकम का रेशियो है बच्चे, आजकल देखो जैसे हमारे पिछले लास्ट के 1-2 आपने पेपर उठा के देखे हों 2019-20 के, उसमें हमारे पास अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वही उसका एक पार्ट है। रेशियो हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे एक्स और वाई, अगर हमें इसे डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? सिंपल बेसिक्स कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझा देता हूँ आज। इसको डायरेक्ट एक लाइन में करना हो तो कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इनकी इनकम का रेशो दे रखा है बच्चों हमें कितना? 4:3। ठीक है, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है बच्चे हमें कितना? 3:2। और दोनों कितने कितने रुपये बचत करते हैं बच्चों? 500 रुपये बचत करते हैं। एक्स भी 500 रुपये बचाता है और वाई भी 500 रुपये बचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इनकम होता है हमारे पास किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है बच्चे। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूँ बच्चे सेविंग किसके बराबर बन जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा जी? इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर। अगर मैं आय में से खर्चा घटा दूंगा क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास? सेविंग, बचत आ जाती है। ठीक है, तो वही है देखो,
उसने कहा कि सेविंग दोनों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। 4 में से देखो सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 4 में से 3 घटा लो या 3 में से 2 घटा लो, सेविंग बराबर है बच्चे, ठीक है। अगर नहीं ये बराबर होती तो ये करनी पड़ती है हमें, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बाई चांस ये बराबर दी गई है, ठीक है। जैसे हमारा कोर्स आप परचेज करेंगे बच्चों, कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगर सेम नहीं है तो कैसे करेंगे, अगर सेम है तो कैसे करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेविंग 1 है, यहाँ पे भी सेविंग 1 है, अपने पास 1 है सेविंग। क्वेश्चन में कितने बच्चे हैं, 500। हमसे पूछा था द मंथली इनकम ऑफ वाई, अगर 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे 500 है तो आप सीधे से बता सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपका आंसर होगा जी 1500। बताओ जी, 1 लाइन का क्वेश्चन था, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों 1500 कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। ये डाल ऑफ द 3 नंबर फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ द थर्ड। जो पहली संख्या है बच्चे वो दूसरी की 2 गुना है और तीसरी की आधी है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत 84 है बच्चे, तो हमें संख्याएं बतानी है क्या क्या होंगी। बाई ऑप्शन कर सकते हो बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बाई ऑप्शन कर सकते हो, बिना ऑप्शन भी कर सकते हो, बात एक ही है। देखो समझते हैं, अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। देखो पहला नंबर है वो दूसरे का डबल है बच्चे, और तीसरे का क्या है, आधा है। मैं ये 4 मान लेता हूँ, दूसरे का डबल होगा तो कितना बनेगा, 2, ठीक है। दूसरे का डबल है और तीसरे का आधा है बच्चे, तो तीसरा कितना बनेगा, 8 बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 2 से काट सकते हो, कितना आएगा, 2 1 4 बन जाएगा, बात एक ही है, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, 2 1 4, ठीक है। दूसरे का क्या है बच्चे, डबल है, तीसरे का क्या है, आधा। तीनों का एवरेज देखो कितना आएगा, 2 4 2 6 और 1 7, 7x इज डिवाइड बाई 3, एवरेज होता है डिवाइड बाई 3 बन जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, 84 के बराबर है। 7 कितने में घट जाएगा ये बच्चे, 12 7 84, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 36। x की वैल्यू 36 है तो बच्चे 2x की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, 72। x की वैल्यू 36 और 36 और 4 से करेंगे 144, ये नंबर आ जाएंगे 72 34 144। तो चेक कर लो बच्चे कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपके पास, 72 36 144 कौन सा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन है बच्चे वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज 313, व्हाट आर दीज नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे बाई ऑप्शन आप करोगे तो जल्दी आसानी से करेगा, है ना। बाई ऑप्शन करोगे तो जल्दी से आंसर सोल्व हो जाएगा। देखो 12 का स्केयर होता है बच्चे कितना, देखो 12 का स्केयर अब माइंड में भी कर सकते हो, ये होता है 144, ये होता है 169, दोनों को जोड़ना 6 9 4 13 3 1 6 4 10 और 3 10 और 11 और 313, पहला ही ऑप्शन बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऑप्शन करोगे तो बच्चे जल्दी से सॉल्व हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमारे पास टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है पेपर में। तो लगभग क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, बाई ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। वो कहता है कि ए स्मॉलर सर्कल टचेज ए लार्जर सर्कल इंटरनली एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल। इफ द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द, अब सीधी सी बात है, देखो स्मॉलर सर्कल है उसके बीच में से पास हो रहा है, अब बीच में से पास हो रहा है तो बच्चे अगर उसकी जो रेडियस है वो कितनी बन जाएगी, उसकी आधी बनेगी ना दूसरे की, सीधी सी बात है, ठीक है। अब रेडियस आधी बनेगी तो बच्चों देखो उसका जो एरिया है वो सीधा लिख सकते हो, आपकी एरिया जो बनेगा बच्चे वो 1/4 बनेगा, है ना। अगर रेडियस आधी है बच्चे तो जो एरिया है वो कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/4 कर दो, हमारे पास उसका कितना है बच्चे, 500 है, 500 का 1/4 निकाल लो, क्या आंसर बन जाएगा, 500 को 4 से डिवाइड कर लो, आंसर कितना बन जाएगा बच्चे मेरे पास, 125 सेंटीमीटर। आप चेक कर सकते हैं बच्चे कौन सा ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा कि जो स्मॉलर सर्कल है वो लार्जर सर्कल के अंदर से पास होता है, उसके सेंटर के पास होता है बच्चे। अब सेंटर से पास हो रहा है, सीधी सी बात है बच्चे, सीधी सी बात है कि जो उसकी रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी, उसकी आधी बनेगी। अगर रेडियस बनेगी आधी तो उसका एरिया है वो उसका चौथा पार्ट बनेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अगर रेडियस क्या है बच्चे हमारे पास आधी है तो जो हमारे पास एरिया है उसका वो चौथा भाग बनता है, ठीक है। लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हो गया था कि HCF बताना है x स्क्वायर माइनस 9 का और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का। देखो x स्क्वायर माइनस 9 की बच्चे बात करता हूँ मैं, इसे क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो x प्लस 3 x माइनस का 3 लिख सकते हैं हम, है ना, लिख सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 9 क्या लिख दिया बच्चे मैंने, x प्लस 3 x माइनस का 3, ठीक है। और देखो बच्चे मैं इसको सोल्व करता हूँ, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम इसको, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, x कॉमन लेंगे x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 3, मतलब बच्चे ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसको बच्चों देखो दो बार लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्या था x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, या फिर दो बार लिख लो x माइनस 3। और HCF बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो HCF होता है मेरे पास क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है बच्चों दोनों में, बड़े से बड़ा नंबर क्या कॉमन आ रहा है, आपको दिख भी रहा है x माइनस का 3, तो ये आंसर बन जाएगा इसका x माइनस का 3, है क्या ऑप्शन x माइनस 3, ऑप्शन सी इसका बच्चे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा बच्चे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है हमारे पास, मैंने इसको सोल्व किया, x माइनस 3 दो बार बन जाता है बच्चे हमारे पास, है ना। अब दो बार बन जाता है तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर माइनस का 9 है, तो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख लो इसको, तो x प्लस 3 x माइनस 3 बन जाएगा, यहाँ से दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर, बताइए क्या आंसर आएगा। a एंड b आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, दी हमें दिए गए हैं बच्चों। यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है, बस कुछ नहीं करना बच्चे, इसके फैक्टर बनाने हैं अपने को, किसके, ठीक है। देखो अगर डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं बच्चे, ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा हो 6 और जोड़ हो माइनस का 7, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 6 माइनस का 1, है ना, प्लस के इनके साइन चेंज कर दो, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट भी करना होता है बच्चे अपने। कोफिशिएंट कितना बच्चे मेरे पास 2 है, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चे इसकी 3, और कितनी आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू बनेगी बच्चों a और b की, बस वैल्यू पुट कर दो इसकी, ठीक है। हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा बच्चे 9, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 9 चौक 36, और ये कितना बन जाएगा बच्चे 37/4, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या है बच्चे मेरे पास, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 है बच्चे मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको सोल्व किया, इसके दो फैक्टर कैसे बनाए, ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा बढ़नी चाहिए बच्चे, कितने मेरे पास, प्लस का 6, जोड़ बनना चाहिए बच्चे माइनस का 7, तो दो नंबर कौन कौन से बनेंगे बच्चों, माइनस का 6 बनेगा और माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। मैं सोल्व किया है, कितना आ जाएगा बच्चा, 3 और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है बच्चे 9, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो कितना आ जाएगा 37/4। अगला क्वेश्चन बच्चे, लो जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, सिंपल से एक आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हमें बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। देखो बच्चे समझते हैं, देखो आपने एक छोटी सी आइडेंटिटी पढ़ी होगी बच्चे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको ये, तो क्या लिखूँगा बच्चों इसका,
सेकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा ब्रैकेट में सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, और देखो बच्चे हमें दोनों में से एक की वैल्यू गिवन मिलेगी हमेशा। ठीक है, देखो सेकेंड प्लस टेंजेंट की वैल्यू अगर x है, इसकी वैल्यू x है, तो वहाँ पे जाके 1 डिवाइड बाई आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू किसके बराबर आएगा बच्चे, 1 बाई में x के बराबर आएगा, है ना, ये बनेगा। ठीक है, देखो हमें ही पता है बच्चा क्या कि सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है x, और सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू है बच्चे 1 बाई एक्स। ठीक है, तो हमें टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है बच्चे, दोनों को माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या जाएगा बच्चे 2 टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो एलसीएम लोगे बच्चे, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चेक कर सकते हो बच्चों कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास 2x। ठीक है ना, चलते हैं जी आगे, बताइए व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विद रेडियस, ये दे रखा है बच्चे, सेक्टर एंगल हमें ये दे रखा है ना। अपने को क्या दे रखा है बच्चे यहाँ पर कि व्हाट विल, हमें बताना है कि पैरामीटर क्या होगा एक सेक्टर का। पहली बात तो हमें बच्चे ये पता होना चाहिए कि जो सेक्टर होता है हमारे पास, उस सेक्टर का पैरामीटर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखो बच्चे सेक्टर बनता क्या है हमारे पास, ये चीज़ समझो पहले बात तो, ये हमारे पास एक सेक्टर होता है। ठीक है, ये एंगल हमें दे रखा है बच्चे कितना 60 डिग्री, ये होती है रेडियस सर्कल की, ये होती है रेडियस। ठीक है, और देखो बच्चे हमारे पास जो पेरीमीटर होता है, पहली बात तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, देखो वो होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, है ना। अब ये तो सिर्फ ये आर का आएगी ना, प्लस में क्या लिखेंगे बच्चे, ट्वाइस ऑफ आर भी आता है, बस वैल्यू पुट कर दो इसकी, 2 गुना में 22/7 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10.5 इंटू में थीटा की वैल्यू 60 है, तो कितना आएगा 1/6। 2r की वैल्यू बच्चे 10.5 का 2 गुना कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। बस इनको डिवाइड कर लो, 2 कितने पे कट जाएगा बच्चे 3 पर। ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये 10 भी आएगा। ठीक है, 7 से काटते हैं, कितने पे कटेगा बच्चे 15 पे, 5 कटेगा 3 पे, 5 कटेगा 2 पे, इसी ये कट जाएगा, 2 कटेगा 11 पे, 11 प्लस 21 कितना आंसर आएगा बच्चों 32, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, 32 देख लो बच्चे है क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या किया बच्चों, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर बनता है हमारे पास, है ना। किसके बराबर बनेगा बच्चों हमारे पास 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। देखो कोई भी एक सर्कल होता है बच्चे, उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, क्योंकि इसका एक पूरा एक जो फॉर्मूला बनता है एक्चुअल फॉर्मूला वो होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 बनता है ना। ठीक है, तो वहीं से ये फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, थीटा की वैल्यू 60 है, प्लस में क्या आएगा बच्चे 2r, क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ पेरीमीटर तो ये आया अभी तक, हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो r प्लस r कितना बन जाएगा बच्चे 2r बन जाएगा, 32 इसका आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले पर। हाँ, वो कहता है कि 35 अगर इसमें से रिमूव कर दिया जाए बच्चे, तो हमारे पास जो एक डाटा है इसका मीडियन इंक्रीज कितना हो जाएगा। अब हमें डिपेंड करता है बच्चों कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड है या इवन है। ठीक है ना, मीडियन निकालने का फॉर्मूला
अगर ओड है तो क्या फॉर्मूला होता है, इवन है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चे n+1/2 टर्म। ये वाले टर्म निकाल लो, हमारे पास ये इसका मीडियन बनता है। इवन हो तो क्या बच्चा मेरे पास क्या होता है n/2 ये वाली टर्म प्लस में n/2 + 1 टर्म। ये क्या बनता है बच्चे मेरे पास इवन का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर ओड हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है, अगर ओड तो क्या फॉर्मूला बनता है बच्चे मेरे पास n+1/2 ये वाली टर्म। इवन हो तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। देखो कैसे समझते हैं। देखो अगर 35 रिमूव ना होता तो यहाँ तक अगर इसको मैं सोल्व करता तो क्या आंसर बनता, n/2 टर्म होती है बच्चे। टोटल टर्म कितनी है देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8। इवन है तो क्या करेंगे बच्चों n/2 टर्म मतलब कौन सी टर्म आएंगी, चौथी टर्म 1 2 3 4। चौथी टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों मेरे पास 36 ये आएगी। दूर आएगा क्या, यहाँ पे 2 भी आएगा ना। ओड होता है n+1/2 टर्म। ठीक है, तो देखो 36 बनेगी बच्चों अगर इवन नंबर है तो, प्लस में उससे अगली टर्म कौन सी आएगी बच्चे 37 और इसका कर देंगे आधा। कितना आंसर आएगा ये 36.5। ठीक है, अगर ये है हमारे पास बच्चे अगर तब इवन है। अब उसने कह दिया कि एक 35 को हटा दिया गया तो ओड बन जाएंगी। अब 35 को हटाना बच्चे, इसमें से 35 हटा दो, हटा दिया मैंने। अब क्या आएगा बच्चों मेरे पास ओड नंबर बन गया तो क्या आएगा n+1/2 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 बनी 7 + 1 8 8 का आधा चौथे टर्म 1 2 3 4। तो कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास 37 बन जाएगा। ठीक है, तो कितनी इंक्रीज होगी बच्चे 0.5 इंक्रीज हो जाती है। तो चेक कर लो बच्चे कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है 0.5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, लो जी। If the radius of base of a right circular cylinder is half, keeping height same, what will be the ratio of the cylinder thus obtained to the original cylinder? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, π/r² होता है। ठीक है, पहले मान लेता हूँ बच्चे पहले वाले की πr² ये वॉल्यूम थी। इक्वल टू अब वाले क्या बन जाएगी बच्चों पाई इंटू जो रेडियस है बच्चों उसको हाफ कर दिया गया तो क्या आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। है ना, और हाइट है वो सेम रखी है बच्चे तो h को h रख दिया, h पाई तो वैसे ही कट जाएगा। क्या बच गया बराबर नहीं है, r² डिवाइडेड बाई 4 इधर आ जाएगा, क्या रेशो आ जाएगा 4 पुराने वाले का और अभी का रेशो है 4 हमसे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दस ऑब्टेन्ड टू द ओरिजिनल सिलेंडर। अभी ऑब्टेन हुआ है बच्चे उसकी वॉल्यूम 1 है 4 है तो इसका आंसर आएगा 1 4 याद रखना, 4 1 मत लगाना गलती से, आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा 1 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लेंथ ऑफ द सेट एंड हाइट ऑफ वन रेशो, बिल्कुल सिंपल बच्चों, देखते ही आंसर लगा सकते हो 45 डिग्री इसका आंसर होगा। कैसे आपको पता होना चाहिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में हम कंसेप्ट समझाते हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए बच्चे अगर ये 45 है ना तो ये भी 45 बनेगा। 45 के सामने ये 1 होता है तो दो एंगल सेम हो तो उनके सामने वाली साइड वैसे ही बराबर होती है ना। उन्होंने कहा कि हाइट और शैडो बराबर होती है तभी पॉसिबल होता है जब एंगल कितने का बन रहा हो बच्चे हमारे पास 45 डिग्री का। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी देख लो, ए बी दे रखी है साइड, ए सी दे रखी है और बी सी दे रखी है, कौन सा एंगल बनेगा। अब सीधी बात है चेक कर सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बच्चे। ठीक है, चेक कर सकते हो, देखो कैसे
क्योंकि हमसे राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछता है। ए बी सी, ए बी की वैल्यू है बच्चे 6√3, ए सी की वैल्यू बच्चे है 12, बी सी की वैल्यू है 6। ठीक है, अब देखो बच्चे मैं करता हूँ यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 को 3 से करेंगे 108, प्लस में कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, बराबर होना चाहिए 144 के। ठीक है, तो आंसर सही बन रहा है। 12 का स्क्वायर 144 बनता है, ये भी 144 बनेगा, तो बच्चे एंगल हो कितने का बनेगा, एक 90 डिग्री का। ये हमसे पूछा गया था कि जो एंगल बी है वो कितने का बनेगा बच्चे, 90 डिग्री एंगल ये बन रहा होगा। बताइए, एक काउ इज टाइड, एक रोप से बांधा गई है बच्चों, जिसकी 14 सेंटीमीटर हमें हाइट बोली गई है ना। बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए इसका। चौदह मीटर बोल रखी है, कॉर्नर पे रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चे इतने इतने का। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ फील्ड इन विच काउ कैन ग्रेज। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है बच्चे हमें, यहाँ पे एक कॉर्नर पे बांधी गई है एक काउ, इतने एरिया मान लेते हैं ये करेगी। ये हमें रेडियस बोल रखी है हमें बच्चों की इतनी है, लेंथ है 14 है बस। अब हमें पता होना चाहिए बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब रेक्टेंगल है तो 90 का एंगल होगा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 डिवाइड बाई कितना आएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 2 56, 4 कट जाएगा बच्चे 7 पे, और 22 का 7 गुना कितना होता है 154 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों 154, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्या कैसे, अगर वो ये पूछता कि कहाँ पे ग्रेज नहीं कर सकती तब इसका यूज़ होता है, ये हमें सिर्फ वैसे फालतू की चीज़ें बोली गई थी, 20 × 16 कोई यूज़ नहीं है इसका, है ना। वो ये पूछता कि कहाँ पे ग्रेज वो नहीं कर सकती, तो हम कैसे निकालते, जो रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से कौन सा घटा देते बच्चों, जहाँ पे वो ग्रेज कर रही है वो वाला एरिया हम घटा देते। लेकिन हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ पागल बनाने वाली चीज़ें थी और कुछ नहीं था। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए बच्चे कि कैसे क्वेश्चन में दिया क्या गया और हमें निकालना क्या है। कुछ चीज़ें हमें फालतू की मिलेंगी, हमें उनको अलग से नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, लो जी, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो दिस देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे। और वॉल्यूम में तो आपको ये बताना चाहिए बच्चे, किसी ना किसी के क्यूब हैं, ठीक है ना, 64 है 27 है, डायरेक्ट आंसर लगाना होता है अपने को, माइंड में सोचना होता है। मैं तो वैसे ही करके दिखा रहा हूँ आपको, सीधे बिना पेन कॉपी के आंसर हो जाते हैं। किसके क्यूब है बच्चे, ये 4 का है और 3 का है। अब हमें ये पता होना चाहिए बच्चे सरफेस एरिया क्या होता है, इसका 4πr² होता है। अब 4π दोनों में कॉमन आएगा, r² कर दो बस, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर है। बताओ क्या क्वेश्चन था ये, 16 9। ठीक है ना, क्या करना है, 64 27 का कितना आएगा बच्चे, 4 और 3 का क्यूब बनेगा, इनका स्क्वायर कर दो 16 और 9, इसका आंसर बन जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे हमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। बहुत से बच्चों का ये नहीं हुआ था इस बार पेपर में, जो कि सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन आप जिसके कह सकते हो 2020 पेपर का वो पूछा गया। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे क्या क्या लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैंने क्लास में करवाई हुई थी बच्चों को, लेकिन वो बच्चे सभी ये चीज़ करके आए थे। एक कोन बोला गया बच्चों जो 30 सेंटीमीटर हाइट है, एक स्मॉल कोन इज कट आउट एट द टॉप ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। ऊपर से यहाँ से कुछ बच्चे ये हाइट बोली गई है हमें, ठीक है, कितनी बोली गई है, टोटल 30 है, यहाँ से काटा जाता है बच्चे। ठीक है, जो टोटल का वॉल्यूम है बच्चे वो कितना है 27 है, और उसका कितना है बच्चे 1 है। तो किसके क्यों है बच्चों में 1 और 3 का है, तो हाइट को भी इसमें बांट दो बच्चे। ठीक है, तो टोटल अगर हाइट 30 है बच्चे, टोटल वाली हाइट है, अगर 3 बराबर 30 की है ना बच्चे, तो 1 बराबर किसके आएगा 10, मतलब कितने सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी ये 10। हमसे पूछा कि बेस से कितनी हाइट पर काटा गया है, टोटल 30 था बच्चे, उसमें से 10 गया, कितनी हाइट पे काटा गया होगा बच्चे 20 सेंटीमीटर की हाइट पे काटा गया होगा। चंद सेकंडों में आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप इसका आंसर बी ऑप्शन लगा सकते थे बिल्कुल आसानी से। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जी बताइए।
ये √2 पूरे ऊपर नहीं होगा बच्चे, ठीक है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये सिर्फ इसके ऊपर है। ये क्वेश्चन था √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1, उसके ऊपर 100 होल रूट है, वही है बच्चे, इसको रेशनलाइज कर लो, है ना। क्या करेंगे, √2 - 1 √2 + 1 किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों ऊपर, √2 - 1 से, और किससे डिवाइड कर देंगे, √2 - 1 से। नीचे देखो क्या बनेगा, a + b a - b, a² - b के नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, रूट है √2 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच गया, √2 - 1, और √2 की वैल्यू दे रखी है बच्चे हमें कितने, 1.4142, माइनस का 1 कर दो, आंसर कितना, 0. ये आंसर बन जाएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ये फिर अर्थमेटिक से 4-5 क्वेश्चन बच्चे आजकल पूछे जा रहे हैं अर्थमेटिक से, तो अर्थमेटिक का पार्ट भी हमें जरूर कवर करना है, ठीक है। जैसे कि आप मेरा पहले वाला कोर्स भी किसी ने अगर देखा हो, ठीक है, अगर कोई जिसका दोस्त ने पहले किया हो तो उसमें मैंने ये चीज़ें सारी करवाई हुई थी, टाइम स्पीड डिस्टेंस और सारी चीज़ों का बेसिक करवाया गया था मेरा, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन बच्चे हमसे हर बार पूछा जा रहा है, बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बच्चे, वो चीज़ें, वो अर्थमेटिक का पार्ट आता है, तो वो भी हम कवर करेंगे हमारे कोर्स में। जिसने परचेज़ नहीं किया कोर्स, बच्चे एक बार कोर्स जरूर परचेज़ कर लेना, ठीक है, वहाँ से आपको डिफरेंस चल जाएगा हम क्या चीज़ पढ़ाते हैं क्या नहीं, ठीक है। देखो समझते हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए बच्चा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, कि क्या स्पीड है, कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक ट्रेन ने एक पोल को पार किया है, तो सीधी सी बात है बच्चे, हम किसकी लेंथ कवर करी होगी, खुद की लेंथ कवर की होगी, तो डिस्टेंसेस का हम क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रेन की लेंथ, ठीक है, इनटू में स्पीड इनटू टाइम, ट्रेन की स्पीड कितनी है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब हमें कुछ ना कुछ सारी चीज़ें दे रखी होगी, हमें क्या दे रखा है बच्चों, 250 मीटर लेंथ दे रखी है ट्रेन की, स्पीड पूछे, टाइम कितना लगाती है बच्चे, 15 सेकेंड, बराबर आएगा ये टाइम के, ठीक है, इसको ये लिख लो। अभी मीटर पर सेकेंड है बच्चों, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछिए, किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं बच्चों, 18/5 से गुना करते हैं, 5 कट जाएगा ये 50 पर, ठीक है, 5 कट जाएगा ये 10 पर, 5 3 पर, 3 कट जाएगा 6 पर, ये आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, है क्या ऑप्शन 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चे, ठीक है ना। बस वही है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बच्चे, एक ट्रेन ने पोल को पार किया तो खुद की लेंथ कवर करती है, इसी तरह प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की भी पार करती है, प्लेटफॉर्म की भी पार करती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्या चीज़ें वो बच्चे पार कर रही है हमारे पास, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, इससे बच्चे हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एज से, ठीक है, रेशो के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एज वाले, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है हमसे, ठीक है। देखो वो कहता है कि फादर इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, आफ्टर 4 years द एज सो फादर विल बी 4 times। पहली बात तो देखो बच्चों हमें क्या लिखना होता है, फादर और सन का रेशो कितना है बच्चे, फादर है वो 6 गुना है और बाद में है 4 गुना है, ठीक है। अब हमें पता है बच्चे ये बात है प्रेजेंट की 2021 की, ये बात है बच्चों कब की, 4 साल बाद की, तो 2025 की। हमें क्या करना होता है बच्चे, देखो जो मान लो आपका फादर आपसे 30 साल बड़े हैं तो हमेशा 30 साल बड़े रहेंगे ना। अब ये तो है नहीं कि कुछ साल बाद आपसे 20 साल बड़े हो जाएंगे या कुछ साल बाद 60 साल बड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ठीक है। वो हमेशा क्या रहेंगे बच्चे, आपसे उतने ही बड़े रहेंगे जितने बड़े आज हैं। तो वही चीज़ ये है कि दो बंदों के बीच का डिफरेंस सेम होता है, बस ये याद रखना है। यहाँ पर डिफरेंस 5 है बच्चे और यहाँ पर डिफरेंस 3 है। ऊपर वाले को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 18 और 3। नीचे वाले को 5 से गुणा करो कितना आएगा बच्चों, 20 और 5।
अब देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस भी 15 का है, यहाँ पे डिफरेंस भी कितने का है बच्चे, 15 का है। ठीक है, 18 से 20 देखो यहाँ पे कितनी यूनिट का डिफरेंस है बच्चे, 2 का। साल में डिफरेंस है 4 का। 2 बराबर 4 के है तो 1 बराबर होगा बच्चे 2 के। हमसे क्या पूछा है बच्चे, प्रेजेंट एज अब की बतानी है। अगर 1 बराबर 2 के तो बच्चे 18 बराबर किसके बनेगा, 36 के, और 3 बराबर किसके आ जाएगा, ये बनेगा 36 और 6। देख लो बच्चे कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, क्या किया, 6 1 था, 4 3 था। मुझे क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस है वो सेम करना है। यहाँ पे डिफरेंस 5 का, यहाँ पे 3 का। ऊपर वाले को 5 से गुना, नीचे वाले को 3 से गुना, 18 3 20 5। यहाँ पे डिफरेंस 2 यूनिट का है, लेकिन साल में कितने साल का है बच्चे, यहाँ पे 4 का है। 2 बराबर 4 के है, 1 बराबर 2 के होगा, 18 बराबर 36 के और 3 बराबर 6 के बनेगा। ठीक है ना, हाँ जी। n कोई एक नंबर है, कैसा नंबर होना चाहिए कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर होता है बच्चे, कोई भी एक नंबर हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है ना। और नेचुरल नंबर 0 हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ओड इंटीजर 1 3 5 माइनस के, प्लस के। इवन इंटीजर बच्चे प्लस के 2 4 5 माइनस के हो सकते हैं। अब इंटीजर जैसे बच्चों मैं कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, इंटीजर की 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 तो नहीं होगा। नेचुरल नंबर कोई पुट कर लिया, 2 भी तो नेचुरल नंबर होता है, नहीं होगा। ठीक है, ओड इंटीजर की बात करते हैं बच्चे, 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8 बन जाएगा, सही है। 3 के बाद बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 24, ये बिल्कुल सही बनेगा। जैसे इवन इंटीजर भी ये नहीं बनेगा। तो बाई ऑप्शन चेक करोगे तो बच्चे कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के हम बच्चों इसको चेक भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कुछ भी ऐसा नंबर हो सकता है। तो हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 भी तो 2 भी तो इंटीजर है, 2 इंटीजर है तो 2 इससे 2 यहाँ पे पुट करना, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया, 3 डिविजिबल नहीं होता 8 से तो नहीं होगा। नेचुरल नंबर कोई भी पुट के लिए 2 पुट के लिए नहीं होगा। इवन इंटीजर 2 हमने पुट करके देखा नहीं होगा। ऑड इंटीजर कोई भी पुट कर लो आंसर आ जाएगा। लो जी, व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर है 25 और 50। हमें पता है बच्चे एक छोटी सी चीज़, एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है बच्चे, वो 2 नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, 2 संख्या है 25 और 50 है, हमसे पूछा है एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी। ठीक है, कितना आएगा बच्चे, 25 गुणा में 50, 25 को 50 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 1250 इसका आंसर आ गया। कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लो जी, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। बच्चे हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। बताओ जी, क्या क्वेश्चन है यार ये कोई है भाई। a माइनस b की वैल्यू बाई ऑप्शन करेंगे, बताओ कौन सी पॉसिबल है। पहले पुट कर लो, 3 5 और 3 और 5 नहीं हो सकती। एक्स ए की वैल्यू 3 पुट करोगे, बी की वैल्यू 5 पुट करोगे, 3 माइनस 5 माइनस का 2 आ जाएगा। 5 और 3 करेंगे, 5 में से 3 गया 2, 5 प्लस 3 8, ये भी नहीं होगी। 3 प्लस 1 4, 3 में से माइनस 1 2, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट विच टर्म ऑफ द एपी 92 दे रखा है बच्चे, लास्ट से कम बनेगा 0, बस लास्ट पुट 0 पुट कर लो, ए एन की वैल्यू 0 पुट कर लो। ये फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 0, ए कितना है 92, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरे पास 88 माइनस 92 करोगे माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4n प्लस में 4n को स्टेट ले आता हूँ बच्चे, क्या आएगा 4n की वैल्यू कितनी बन जाएगी 88। बाईस इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सी टर्म 0 बतानी थी। ए एन की वैल्यू 0 पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरे पास 92 है, प्लस n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू माइनस है 4, बस वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। टेंजेंट ए की वैल्यू √3, टेंजेंट बी की वैल्यू 1 है, बस वैल्यू पुट कर दो बच्चे,
क्या करूँगा मैं, टेंजेंट ए √3 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, टेंजेंट √3 कहाँ पे होता है बच्चे 60 डिग्री पे, और बी की वैल्यू टेंजेंट 1 कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे। बस वैल्यू पुट कर दो बच्चे यहाँ पे। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें 60 - 15 पे आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चे √3/2, और साइन 5 इसकी होती है बच्चे √2। तो कितना आ जाएगा 2√2, ऊपर आएगा 1 - √3 आंसर। कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा बच्चे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अगला इसमें बताना है कि 2 किसका एक रूट होगा, वो हमें बताना है। इसमें तो नहीं बनेगा बच्चे, 4s -4 माइनस का 1 बनेगा, 4 1 बन जाएगा, नहीं होगा। इसकी बात करते हैं बच्चे, हमारे पास क्या बनेंगे, जिसका गुणा हो 12, तो वैसे नहीं बन रहे, कोई छोड़ दो इसको। ये चेक करते हैं बच्चे, 12 और 7 बनना चाहिए, 4 और 3 बन जाएंगे, -4 - 3, तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो इसके फैक्टर बनेंगे -4 - 3, साइन चेंज कर दो, डिवाइड बाई कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 और 3/2 बनेंगे। तो 2 तो एक फैक्टर है ना इसका, 2 एक फैक्टर है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चे, सी इसका आंसर बन जाएगा। हाउ मैनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, इनफाइनाइट। इसका तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि एक सर्कल है बच्चे आपके पास, इसमें कितने डायमीटर बना लो आप, आपकी मर्जी है, 3 4 5 कितने में हो सकता है ना ये तो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, वन ऑफ द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग मोड, मोड का निकालने का सबसे कौन सा तरीका होता है बच्चे, इनमें से कौन सा फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, ये होता है ऑप्शन बी। मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन है बच्चे, वन ऑफ द मेथड, हमें मोड निकालने का तरीका बताना है। मोड निकालने का तरीका क्या बनता है, 3 मीडियन, 3 मीडियन में से 2 अगर मीन घटा दूंगा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। वो कहता है कि इफ़ द पॉइंट x एंड y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4 5 2 7, लो जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन है, बहुत पर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इससे आता है पक्का। ए और बी पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं 4 5, है ना, यहाँ पे है बच्चे 2 और 7, इक्वी डिस्टेंस है बच्चे, यहाँ से मान लो x एक पॉइंट है, सीधी साथ मिड पॉइंट बनेंगे। मिड पॉइंट कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 का आधा कितना आएगा बच्चे 3, 5 और 7 12 का आधा 6, 3 और 6 इसका आंसर बन जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। वो कहता है कि द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, पेरीमीटर है तो बच्चे एक ही पावर होगी, मतलब 4 25, ठीक है। हमें एरिया बताना है तो इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे 16 बनेगा, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 25 का 625, 16 625, कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे पास 2020 में जो VLD में क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।